हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं बात करने वाला हूँ अभी इस टाइम पर चलने वाली दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई रेटेड वैकेंसी के बारे में। पहली आपकी वैकेंसी है यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। दूसरी आपकी वैकेंसी है एसएससी सीजीएल के बारे में। तो आज मैं इन्हीं वैकेंसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और एसएससी सीजीएल दोनों के फार्म भरे हुए हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर ज़्यादा फोकस करें या सीजीएल वाले पे ज़्यादा फोकस करें। ये समस्या बहुत सारे बच्चों की है। तो आज मैं इस समस्या का निदान करने वाला हूँ। बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप देख करके जाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोनों वैकेंसी के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों वैकेंसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो टोटल 60,000 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूँ तो उसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 18,000 प्लस है, ठीक है। अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बोलूँ कि कितने फार्म पड़े हुए हैं, तो 50 लाख के आसपास फार्म पड़े हुए हैं। वहीं पर अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो इसमें जो टोटल फार्म पड़ा हुआ है वो पड़ा है 35 लाख। तो आप देख सकते हो फार्म का कितना बड़ा गैप है दोनों के बीच में। यहाँ पर फॉर्म पड़ा हुआ है 50 लाख और यहाँ पर पड़ा हुआ है 35 लाख। अब यहाँ पर बात करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जाने वाली है एक्सपेक्टेड, वो 220 से लेकर के 230 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आउट ऑफ 300, ठीक है। 220 से लेकर के 230 ही जानी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ। कि बहुत सारे यूट्यूब में आपको डराया जा रहा है कि 250 के पार जाएगी, 270 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। वहीं अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो प्री की कट ऑफ जाएगी 130 से लेकर 140, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तक का ये सिनेरियो मैंने आपको बताया। अगर मैं देखूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो 100 से 110 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यूपीपी कांस्टेबल में लड़कियों की कट ऑफ अलग बनती है और लड़कों की कट ऑफ अलग बनती है। तो अभी पर अगर मैं ओवरऑल देखूं एवरेज के हिसाब से, तो एक सीट पर कंपटीशन 100 से लेके 110 का है। वहीं अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं तो एक सीट पर कंपटीशन 180 से लेकर के 200 के बीच का कंपटीशन रहेगा सीजीएल वाले बच्चों के लिए। अब आगे बात करता हूं कि अब करना क्या है। हमने ओवरव्यू ले लिया, थोड़ा सा और आगे यहाँ पर समझते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का अगर मैं सिलेबस आपके सामने रखूं, वहीं अगर एसएससी सीजीएल का सिलेबस आपके सामने रखूं, तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क आपको समझना है कि वो फ़र्क क्या है। देखिए, जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जीके पूछी जाएगी। जीके तो भैया सीजीएल में भी पूछी जानी है। इसमें मैथ पूछी जाएगी। मैथ तो भैया सीजीएल में भी पूछी जानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग तो सीजीएल में भी पूछी जानी है। यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है वो है हिंदी का। हिंदी पूछी जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन सीजीएल में पूछी जाती है इंग्लिश। यही एक मेन फैक्टर है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है कि कैसे करें, हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, लेवल क्या कैसा रहता है, समझ में नहीं आता। वो उसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और उसी एग्ज़ाम के बेस पर सिलेक्शन होता है। लेकिन सीजीएल में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जो यूपीपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 20 अगस्त के बाद, वही 24, 25, 26 अगस्त ऐसे ही कुछ चलने वाला है। 5 दिन तक पेपर आपका चलेगा, 5 दिन तक, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल का, तो 15 सितंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, बट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, लेकिन सीजीएल की कोई भी डेट नहीं आई है। मैं अभी तक बात कर रहा था आपके सिलेबस के बारे में। मैंने आपको बताया कि इसमें हिंदी पूछी जानी है और इसमें इंग्लिश पूछी जानी है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप जीके भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट में आप इतना ज़्यादा टेंशन में हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप यूपीपी कांस्टेबल देखें कि एसएससी सीजीएल देखें, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दोनों की दोनों ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप ये समझो, 60,000 वैकेंसी और 18,000 वैकेंसी दोनों बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, और इतना बड़ा नंबर बार बार नहीं आता है। आप ये समझो, इतना बड़ा नंबर वैकेंसी का बार बार नहीं आएगा, नहीं आएगा बार बार।
इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप अभी से थोड़ा सा एफर्ट डालना चालू करते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चालू करते हो, सही दिशा में और सही टाइम के साथ, सही कंटेंट के साथ पढ़ाई करना चालू करते हो, तो आप दोनों वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो। और दोनों में अगर भगवान ने चाहा तो दोनों में किसी न किसी में कोई ना कोई आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टारगेट, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टारगेट बोथ एग्जाम। आपको दोनों एग्जाम को टारगेट करना है और टारगेट करते समय इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है कि रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको हिंदी भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है, और बाकी जीके, मैथ और रीजनिंग ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई डेली करना है। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। आने वाली जो 6 महीने अगर आपने सही से पढ़ाई कर ली, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है हर एक डिपार्टमेंट में। अब अगर कोई बोलेगा ना वैकेंसी नहीं आ रही, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो झूठ बोल रहा है। वैकेंसी ठीक ठाक आ रही है, अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। तो रोज़ आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। दूसरा है दोनों के मॉक लगाना है, मतलब आपको सीजल के ही मॉक लगाना है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के भी मॉक लगाना है। बिना मॉक लगाए अगर आप पेपर देने चले गए तो आप उसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको उसका मॉक जरूर लगाना है, सीजल का भी और यूपीपी कांस्टेबल का भी। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आप देखो लिखा है मैथ में अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान दो। देखो अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन है, आपका जो अर्थमेटिक है वो एक ऐसा पोर्शन है जो आपका यूपीपी कांस्टेबल में भर भर के आता है और वहीं सीजीएल में भर भर के आता है अर्थमेटिक वाला पोर्शन। हालांकि सीजीएल में आपका एडवांस भी पूछा जाता है, लेकिन एडवांस आपका यूपीपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाता है। इसलिए जो चीज़ दोनों में कंबाइंड पूछी जाती है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। तो आपको अर्थमेटिक वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा मैथ में लगाना है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आपकी क्या है। तो मैथ में भी अर्थमेटिक का जो हमारा पोर्शन है, उस अर्थमेटिक वाले पोर्शन में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा आपका है SICI और तीसरा आपका है यहाँ पर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके बाद है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेली टारगेट बनाना है। आपको डेली टारगेट बनाना है, ठीक है, कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। मैथ में मुझे 2 चैप्टर लगाने हैं या 80 सवाल लगाने हैं, 100 सवाल लगाने। रीजनिंग में मेरा रीजनिंग में मेरा ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा वीक है, उसको हमको पढ़ना है। सिलॉग्स में पढ़ना है, मुझे सीरीज़ पढ़ना है, मुझे मिसिंग नंबर पढ़ना है, एनोलॉजी पढ़ना है। तो आपको टारगेट बनाने हैं, वो टारगेट बना करके आपको पढ़ाई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसके बिना काम ही नहीं हो सकता, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप अपने ऊपर फेथ रखो कि हाँ ये दोनों वैकेंसी को मैं टारगेट कर सकता हूँ और दोनों वैकेंसी को मैं देख सकता हूँ, और भगवान ने चाहा तो दोनों में से किसी एक में सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो जो मेरे पास नॉलेज था आपको मोटिवेट करने का, आपको समझाने का, वो मैंने आपको बता दिया है। जाते जाते मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं आपको उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। आप उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं सिलेक्शन के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।